नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो बिना संकोच सनातन की बात करते हैं, बिना किसी हिचक के हिंदुत्व पर अपनी बात रखते हैं। भले ही विपक्ष आरोप लगाता रहे कि हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं। यह किसी से छुपा नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन में कार्यकर्ता होने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव थे। नरेंद्र मोदी फेक सेक्युलरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ते। उनका फंडा क्लियर है कि वो हिंदू धर्म से आते हैं और अपने धर्म का पालन करने के रास्ते में ना तो उनका पद आ सकता है और ना ही कोई और सियासी कैलकुलेशन। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम क्लियर मैसेज दे दिया कि विकास के साथ उनका फोकस विरासत पर भी रहेगा, हिंदुत्व पर भी रहेगा। हिंदू वोट कम मिला ज्यादा मिला, इससे हिंदुत्व को लेकर उनकी सोच नहीं बदलने वाली। और यही हमने आपको पाठशाला में कई बार बताया कि नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन में विश्वास नहीं करते कि भाई अरे हिंदू का वोट कम मिला ये कर दो, मुसलमान वोट नहीं देता उसके लिए काम करना बंद। ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल नहीं है बॉस। और आप देखिए कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में 3 बड़े ऐलान किए गए। बिहार के बोध गया में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी तरह गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर तैयार होगा और बिहार के राजगीर में सप्तऋषि कुंड को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर बनाया जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी की जो ये पॉलिटिक्स है जिसमें मंदिर की सनातन की बात है, वो इस बजट में भी उसकी झलक दिखी। सबसे खास बात यह है कि ये तीनों ही जगह बिहार में है, जिसको विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पीएम मोदी पर निशाना साध रहा था और एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। मोदी सरकार ने न सिर्फ बिहार को स्पेशल पैकेज दिया, बल्कि हिंदुत्व और सनातन का नया गढ़ बनाने की नींव रख दी। एक बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या ऐलान किया, यह सुनिए, फिर इस फैसले के असर के बारे में आपको बताता हूं। Vishnupad temple at Gaya and Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad temple corridor and Mahabodhi temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. बजट में जो ऐलान किया गया है उसका मकसद बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे बिहार की रिलीजियस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए क्रांतिकारी फैसला साबित हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी भी भारत की प्राचीन विरासत का प्रतीक है। नालंदा के विकास को लेकर आज भी बजट में कई घोषणाएं की गई। इसी तरह से अब मोदी सरकार बिहार में धार्मिक कॉरिडोर बनाने वाली है, जिसमें बोधगया का महाबोधि मंदिर सबसे पहले है। बिहार के बोधगया का महाबोधि मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इसी मंदिर के परिसर में बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 260 ईसा पूर्व यानी करीब 2300 साल पहले कराया। सम्राट अशोक बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए यहां पहुंचे थे। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच कराया गया। इसके बाद 19वीं और 20वीं सदी में एक बार फिर से इसका जीर्णोद्धार कराया गया। महाबोधि मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। गया के महाबोधि मंदिर से पीएम मोदी का पुराना नाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के अगले ही साल यानी 2015 में पीएम मोदी महाबोधि मंदिर गए थे और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ यहां पर पूजा की थी, ध्यान लगाया था। महाबोधि मंदिर के अलावा गया जिले के ही विष्णुपद मंदिर में भी कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जिसे कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा होगा। विष्णुपद मंदिर गया में फल्गु नदी के किनारे बना हुआ है। मंदिर में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पदचिन्ह बने हुए हैं। आप देखिए तस्वीर। और ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भगवान विष्णु के चरण सतयुग के समय से मौजूद है। इसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। इसके मौजूदा स्वरूप का निर्माण 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। मान्यता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु ने गयासुर नाम के राक्षस के सिर पर अपना दाहिना पैर रखा और चट्टान पर अपने पैरों के निशान छापते हुए उसे पाताल भेज दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों के वो निशान आज भी मंदिर में मौजूद हैं। गयासुर राक्षस के नाम पर ही इस जगह का नाम गया पड़ा। श्राद्ध के दौरान इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि पूर्वजों के तर्पण के बाद विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन से सभी दुखों का नाश होता है।
इसी तरह बजट में बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर शहर को भी इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट हब की तरह डेवलप करने की घोषणा की गई। राजगीर को हिंदुओं के साथ ही जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों का भी बड़ा तीर्थ माना जाता है। राजगीर में 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी की पहाड़ी पर बने विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। संगमरमर से बने स्तूप के चारों कोनों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगाई गई। राजगीर के सप्तऋषि कुंड को भी विकसित करने का प्लान है। मान्यता है कि गर्म पानी के इस कुंड में नहाने से पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण खुद भगवान ब्रह्मा ने कराया था और हैरानी की बात यह है कि सर्दियों के मौसम में भी इस कुंड में पानी का टेम्परेचर करीब 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। राजगीर में अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहां पहाड़ी पर एक स्काई ग्लास वॉक ब्रिज भी बनाया गया है। करीब 80 फीट लंबे ब्रिज पर एक बार में 40 पर्यटक बैठ सकते हैं। माना जा रहा है कि एक बार महाबोधि कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर तैयार होने और राजगीर में टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने के बाद यहां पहुंचने वाले टूरिस्ट की संख्या काफी बढ़ जाएगी। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, उससे कौन सा विकास हो जाएगा, बिहार में यह हो गया तो क्या हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो इस देश को समझते ही नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए भारत के हिसाब से रिलीजियस टूरिज्म और रिलीजियस इकोनॉमी को समझा और एक के बाद एक सनातन के केंद्र को ऐसा बना दिया कि आज की डेट में वाराणसी ने भारत के पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माने जाने वाले गोवा को पीछे छोड़ दिया। भाई, टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़े देख लीजिए, किस तरह मंदिर टूरिज्म, बीच टूरिज्म को काफी पीछे छोड़ चुका है। और अगर आपको मैं आंकड़ा बताऊं, ये देखिए आप आंकड़ा 2023, इसका आंकड़ा देखिए, कुल टूरिस्ट कितने आए। कुल टूरिस्ट अगर आप देखेंगे, कुल टूरिस्ट गोवा में कितने आए। गोवा में 2023 में 80,48,000 टूरिस्ट आए, 80,48,000। जबकि काशी में, वाराणसी में कितने टूरिस्ट आए। वाराणसी में अंदाजा लगाइए, करीब करीब 13 करोड़ टूरिस्ट आए, करीब 13 करोड़। तो जिस देश में लोग सोचते थे कि छुट्टी मतलब गोवा, उस देश में गोवा में 80 लाख लोग आ रहे हैं और वाराणसी में 13 करोड़ लोग आ रहे हैं। और अगर आपको विदेशी टूरिस्ट बताऊं कितने विदेशी आए, अगर उसका आंकड़ा आपको दिखाऊं, 2023 में गोवा में आए 4,52,000, 52K। और यूपी में अगर आप देखिएगा, यूपी में 16 लाख विदेशी टूरिस्ट आए, 16 लाख। और यह बढ़ा है 2022 का अगर आप आंकड़ा देखिएगा, 2022 का, तो गोवा में 85 लाख आए थे, 85 लाख गोवा के अंदर। और वाराणसी में, इसी वाराणसी में 2022 में 7 करोड़ आए थे। और आप देखिए 2023 में वो बढ़कर कहां 13 करोड़ पहुंच गए। अब जो लोग वाराणसी में रह रहे हैं उनके लिए आप सोचिए कि कमाई के कितने अवसर हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में ये हो जाएगा तो क्या होगा, बिहार में क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए वाराणसी की तस्वीर देखकर। पीएम मोदी रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इससे फायदा क्या हो रहा है वो भी आपको बताता हूं। टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में टूरिज्म का 60% से ज्यादा हिस्सा धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म की कैटेगरी से आता है। देश में धार्मिक स्थलों से साल 2022 में 1,34,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई, जबकि साल 2021 में धार्मिक स्थलों से 65,000 करोड़ की इनकम हुई। सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में जो मंदिरों का घरेलू दान था वो 14% बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2020-21 में मंदिरों को मिलने वाला दान 23,700 करोड़ रुपए था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर को मिलने वाला दान 500% बढ़ गया। 2022 में काशी विश्वनाथ मंदिर को 100 करोड़ रुपए का दान मिला। इसी तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में टूरिज्म 1000% बढ़ा है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद टूरिज्म 1796% बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में कुल 14 करोड़ नौकरियां बढ़ने वाली हैं। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि बिहार में ये रिलीजियस टूरिज्म से क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। अगर किसी क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उस क्षेत्र के लोगों का फायदा होता है, क्योंकि टूरिस्ट अपने साथ हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस लेकर आते हैं। और वो धर्म देखकर बिजनेस नहीं करते कि रिक्शे वाले पे चढ़ूंगा तो वो रिक्शा वाला जो है वो फलाने धर्म का है या नहीं।
खाना कहां खा रहा हूं, किस होटल में रुक रहा हूं, सबका हिसाब किताब सेट हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भले ही आज बजट में विकास और विरासत की बात कही, जबकि पीएम मोदी एक दिन पहले ही इसका जिक्र कर चुके थे। मौका था दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं बैठक का। इसमें पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने साफ कर दिया कि विकास भी विरासत भी न्यू इंडिया का यह विजन बन चुका है। सुनिए एक बार पीएम को। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी। बीते 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं। वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। अब यह भी देखिए कि बोधगया और गया में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर तैयार होगा तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भी भीड़ जुटेगी। इसके लिए कनेक्टिविटी को भी तो बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में इसके लिए भी पूरा इंतजाम कर दिया। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के अलावा बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया ब्रिज तैयार करने के लिए कह दिया गया। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 26,000 करोड़ रुपए की लागत आई। यानी पूरी तैयारी के साथ नरेंद्र मोदी बिहार के लिए सोच रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका असर इंपैक्ट बिहार में दिखेगा। वो बिहार जहां पर इतने बुद्धिजीवी लोग रहते हैं जो देश में दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बिहार पिछड़ा रहता है तो यह बड़ा सवाल खड़ा करता है।